हरे कृष्ण दोस्तों, अभी अभी मैंने भागवतम की कक्षा समाप्त की है और मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो अभी अभी मैंने सीखा है, सुना है। भगवान एक बार एक समय 3 अवतार एक साथ लेते हैं। मतलब सबसे पहले वो कूर्म अवतार लेते हैं, जिनके ऊपर पर्वत के कौन सा पर्वत होता है मुझे याद ही नहीं है, पर्वत रख करके समुद्र मंथन होता है वासुकी नाग के द्वारा। मुख के तरफ दानवों को रखा जाता है और पूंछ के तरफ देवता लोग। मुख के तरफ दानव को क्यों रखा गया पता है? क्योंकि जो वासुकी नाग है उनके खाने से निकलता है विष और अग्नि इसीलिए असुरों को उधर रखा गया मुख के तरफ, जबकि पूंछ के तरफ देवतागण होते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन किया जाता है तो बहुत सारे रत्न निकलते हैं, लक्ष्मी देवी भी निकलती हैं, जल से प्रकट होती हैं। और भगवान धन्वंतरी का अवतार लेते हैं और धन्वंतरी का अवतार लेकर के अमृत कलश लेकर के बाहर निकलते हैं। लेकिन जब ये अवतार लेते हैं तो इनका उद्देश्य केवल अमृत लेकर के बाहर आना था इस अवतार का। फिर अमृत के लिए देवता और दानव लड़ने लग जाते हैं, तो इनके समाधान के लिए भगवान मोहिनी अवतार रूप धारण करते हैं, एक स्त्री का रूप धारण करते हैं। क्योंकि दानवों का सबसे बड़ा कमजोरी होती है स्त्री, इसलिए वो इस तरह का मोहिनी अवतार धारण करते हैं। जब धारण करते हैं तो भगवान उससे असुरों से कलश छीन लेते हैं। मतलब छीन नहीं लेते हैं, ले लेते हैं बस। और फिर कहते हैं कि दानव एक तरफ आ जाओ, देवता एक तरफ आ जाओ। लेकिन एक राक्षस था राहुकेतु, जो कि चालाक था। उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, वो देवताओं के बीच में जाके घुस जाता है। भगवान यहाँ पर देवताओं को तो अमृत देते हैं, लेकिन असुरों को देते हैं मदिरा, मतलब शराब। क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्योंकि अगर असुर लोग अमृत पी लेते हैं तो वो कर लेते देवता और स्वर्ग पर कब्जा कर लेते हैं। इससे होता है क्या, भगवान का बनाया पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो जाता है। कौन सा सिस्टम? सबसे पहले जब दानव लोग स्वर्ग पर कब्जा करते तो वहाँ का जो सिस्टम है, जो पुण्य करता है उसको स्वर्ग आना होता है, जो पाप करता है उसको नरक जाना होता है। तो वो सिस्टम ही उल्टा कर देते हैं। जो पाप करता वो जाता स्वर्ग, जो पुण्य करता वो जाता नरक। इसीलिए भगवान देवताओं के यहाँ पर रक्षा करते हैं, मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिलाते हैं देवताओं को, और जो मदिरा है वो पिलाते हैं दानवों को। लेकिन राहु केतु छिप करके अमृत पी लेता है। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव और चंद्रदेव, इन दोनों को पता चल जाता है कि इन दोनों ये असुर है, तो भगवान को ये बता देते हैं। इसी कारण से जो राहु केतु है वो हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं सूर्यदेव और चंद्रदेव को। राहु जो है वो सूर्यदेव को परेशान करता है, जो केतु है वो चंद्रदेव को। क्योंकि सब लोगों ने अमृत पी रखा है तो कोई भी मर नहीं सकता, किसी का भी शरीर समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि सृष्टि समाप्त ना हो जाए। इसलिए ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते रहते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अलग तरीके से दिखता है। हरे कृष्णा।